इस वीडियो में आप ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन्स देखने वाले हैं जिनको देखकर कुछ वक्त के लिए आपका ब्रेन घूम जाएगा। और ये सिर्फ मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, वीडियो के शुरू होते ही आपको खुद ही ट्रस्ट हो जाएगा। सारे के सारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स आपके ब्रेन को ट्रिगर कर देंगे और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी इल्यूजन्स का लेवल भी बढ़ता जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता चल सके कि आपका ब्रेन किस किस इल्यूजन में वहम में फंसा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप कोई कॉपी या फिर किसी तरह याद रखना कि आपका ब्रेन किस किस इल्यूजन में फंसता है। इस वीडियो में 15 इल्यूजन्स हैं और अगर मान लो कि 5 इल्यूजन्स में नहीं फंसते तो आप कमेंट में 5 पॉइंट्स लिखना, बिल्कुल ऐसे ही जितने में नहीं फंसोगे उतने पॉइंट्स। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग इल्यूजन से। यहाँ पर आप जिस वीडियो को देख रहे हैं इसमें 3 बालरीनास घूम रही हैं, लेकिन इस वीडियो की खासियत ये है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं कि बालरीनास किस तरफ घूमेंगी। अगर आप राइट वाली बालरीना को देखेंगे तो तीनों एक तरफ घूमेंगी और अगर आप लेफ्ट वाली बालरीना को देखेंगे तो तीनों दूसरी तरफ घूमेंगी। करके देखिए। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये किस चीज की इमेज है? ऑब्जर्व करने के लिए 10 सेकंड मिलेंगे। इस इमेज में आप अगर गौर से देखोगे तो एक वुमन एक मिरर के सामने बैठी हुई है और आईने में उसकी इमेज बन रही है। क्या आप जानते हैं कि 80% लोग जब इस इमेज को देखते हैं तो उनका फर्स्ट इम्प्रेशन ये होता है कि ये इंसानी खोपड़ी है। इस गजब की पेंटिंग का नाम आलिस वेंटी है और इस पेंटिंग को सन 1892 में चार्ल्स एलन गिलबर्ट ने तैयार किया था। अगर आपको खोपड़ी की जगह औरत नजर आई तो आपके स्कोर में +1 हो जाएगा। नोट करते रहना। अभी एक ऐसा इल्यूजन आपको नजर आने वाला है जिससे थोड़ी देर के लिए आपको अपने आसपास की चीजें घूमती हुई नजर आएंगी। इस इल्यूजन का असर थोड़ी देर के लिए ही होगा और अगर आप इस इल्यूजन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा। सेंटर में आपको जितने भी वर्ड्स नजर आएंगे उसे आपको पढ़ना है। गलती बिल्कुल भी मत करना। इसका एक्सपीरियंस बेस्ट करना चाहते हो तो अपना फोकस सेंटर में ही रखना। जैसे ही मैं बोलूँगा तो फटाफट अपने आसपास किसी चीज को देखना, आपको वो चीज हिलते हुए नजर आना शुरू हो जाएगी। चलो अब जल्दी से अपने आसपास की चीज देखो। अगर आपने सही से किया होगा, वर्ड्स को सही से पढ़ा होगा तो आपका ब्रेन भी इस इल्यूजन से मुतासिर होगा। हाँ, कुछ लोग आप में से हो सकते हैं जिन्हें ऐसे इल्यूजन से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपना स्कोर नोट करते रहना। चलिए अब इस ऑप्टिकल इल्यूजन्स की बारी आती है। इसमें आपको कोई वर्ड नहीं मिलेगा
पढ़ने को और आपको बस इसके सेंटर में थोड़ी देर के लिए पूरा फोकस रखना है, जिससे होगा ये कि आप अपने आसपास की चीजें साइज में बढ़ती हुई महसूस करेंगे। आपके आसपास की चीजें साइज में बड़ी होने लगेंगी। और हाँ, जब मैं बोलूं ओवर तो फटाफट अपने आसपास की किसी चीज को देखना। अगर रूम का फ्लोर देखते हो तो वो सबसे बेस्ट होगा। और हाँ, आप कोई भी चीज देख सकते हो, लेकिन पहले अपना पूरा फोकस सेंटर में रखना होगा। स्टार्ट। ओवर। अब जल्दी से अपने आसपास की कोई चीज देखो। जिस चीज को आपने देखा, क्या वो बढ़ती हुई अपेयर हो रही थी? और क्या आप इस इल्यूजन में ट्रैप हुए? अपना स्कोर नोट कर लीजिएगा। ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये आपको बिल्कुल नया एक्सपीरियंस देगा। सेकंड इल्यूजन में आपको अपने आसपास की चीजें हिलती हुई नजर आ रही थी, और तीसरे इल्यूजन में आपको अपने आसपास की चीजें बड़ी होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इस इल्यूजन में आपको अपने आसपास की चीजें घूमते हुए नजर आएंगी। आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट्स गोल गोल घूम रहे हैं। इसमें भी आपको सेम तरीका इख्तियार करना होगा। अपना पूरा फोकस बिल्कुल सेंटर में, और जैसे ही ओवर बोलूं, अपने आसपास की किसी चीज को देखना। और हाँ, अपनी पलकों को बिल्कुल झपकाना नहीं है। स्टार्ट। नाउ ओवर। जल्दी से कुछ और देखो। क्या आपने इस बार चीजें घूमती हुई देखी? अगर कुछ भी नजर नहीं आया तो वीडियो थोड़ा पीछे करके फिर से ट्राई करना। हमारी आंखें कितनी आसानी से धोखा खा सकती हैं, ये एक ऐसे इल्यूजन से प्रूव होता है। इस इल्यूजन में आपकी आंखों को नहीं बल्कि आपके ब्रेन को ट्रिक किया गया है। इसे फर्नीचर इल्यूजन के नाम से जाना जाता है। इस इमेज में आपको जो चेयर नजर आ रही है, इस पर अगर आपको बैठना है तो कैसे बैठेंगे? ऑब्जर्व करने के बाद आप बोलेंगे कि मैं इस साइड पर बैठूंगा। सही कहा ना? नहीं, इस इल्यूजन में मेन कैमरे के एंगल ने इस चेयर को कुछ ऐसे दिखाया कि हमें इस साइड से बैठना था। इस इल्यूजन में कैमरा एंगल का सबसे बड़ा रोल रहा, और साथ ही साथ प्रोस्पेक्टिव यानी आपके देखने का नजरिया इस चेयर की बनावट का भी बड़ा रोल था। आपके माइंड को ट्रिक करने में अपना स्कोर नोट करते रहना। इस इमेज में आखिर क्या है? कोई आइडिया है? देखने में तो ऐसा लग रहा है कि एक ही जैसे स्ट्रक्चर एक के पीछे एक काफी दूर तक रखे हुए हैं। लेकिन आप में से किस किस ने ये गैस किया था कि ये एक कुर्सी होगी? इस 11 छोटी छोटी कुर्सियों को मिलाकर बनाया गया है, जिससे हमें ऐसा लगता है
जैसे एक ऑब्जेक्ट के पीछे इसी तरह के काफी दूर तक दूसरे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। लिविटेटिंग सोफा, उड़ता हुआ सोफा। इस वीडियो को गौर से देखना और सोचना कि आखिर ये कैसे हुआ। कोई आइडिया है कि ये सोफा हवा में कैसे तैरने लगा? वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं या फिर 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ। असल में ये सोफा हवा में नहीं उड़ रहा, बस हमें ऐसा लग रहा है, तभी तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। इस सोफे के नीचे कुछ डब्बे और मिरर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये बाकी की बैकग्राउंड में बिल्कुल मिक्स हो जाता है। ये एक स्टूल है। देखने में तो ये एक आम सा स्टूल है, लेकिन नहीं, इसकी डिजाइनिंग कुछ ऐसी है कि जैसे ही कैमरा एंगल बदलता है तो आपको पता चलता है कि इसमें 4 नहीं बल्कि 3 लेग्स हैं। कैमरा एंगल और डिजाइन का पूरा जादू है इस इल्यूजन में। द एम्स रूम। पहले इस वीडियो को देखिए, यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ एक ही रूम में दूसरी तरफ जाने में लोगों की बॉडी का साइज हमें बड़ा होता हुआ क्यों नजर आ रहा है? लेकिन कैसे? असल में द एम रूम आपकी डेप्थ पर्सपेक्शन यानी आपकी गहराई नापने की सलाहियत को कंफ्यूज किया जा रहा है। इस रूम के वॉल, सीलिंग और फ्लोर कुछ इस तरह से जोड़े गए हैं कि हमें वो बिल्कुल एक नॉर्मल रूम जैसे नजर आते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कमाल की 3D क्रिएशन है। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि यहाँ नो लिखा है, लेकिन जैसे ही कैमरा अपना एंगल बदलता है तो ये नो यस में बदल जाता है। सच में ये कमाल की 3D क्रिएशन है, जो कि आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने में कमी नहीं छोड़ती। ड्रॉप ऑफ रूम, इल्यूजन का एक और रूम। असल में इस रूम के फ्लोर को कुछ इस तरह से पेंट किया गया है, जैसे अगर कोई इंसान इसके अंदर चला जाए तो उसका सर चकरा जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ये लोग हवा में खड़े हैं और किसी भी वक्त गिर सकते हैं, पर असल में ये ड्रॉप ऑफ इल्यूजन जादू है। ये एक नेगेटिव फोटो है और आपको 15 सेकंड्स के लिए इसके नाक पर बने इस डॉट पर नजर टिकानी है। याद रखना, आपको आंखों को ब्लिंक नहीं करना और लगातार इस डॉट पर देखते रहना है। मैं जैसे ही ओवर बोलूंगा तो मैं इस नेगेटिव इमेज को बदलकर एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज लगा दूंगा, लेकिन आपको लगेगा कि पीछे की वॉल कलरफुल है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपका ब्रेन खुद कलर सेंसेशन पैदा कर देता है। असल में ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही है। अब शुरू करते हैं। स्टार्ट। क्या आपको भी पीछे का ये एरिया कुछ देर के लिए कलरफुल लगा? अभी फिर से देखो और ये इमेज ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ही है। इस फोटो में आपको ये बताना है कि इन दोनों लाइंस में से कौन सी लाइन लंबी है। अच्छे से देखकर 5 सेकंड में बताइए। क्या ये ऊपर वाली लाइन बड़ी है या नीचे वाली लाइन बड़ी है? दोस्तों, आपको बता दूं कि दोनों ही लाइंस की लेंथ एक जैसी है। और अब आपका स्कोर कितना हुआ वो पॉइंट्स आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कम भी हैं तो तब भी शर्माने वाली बात नहीं है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना। हम एम करते हैं कि 200 लाइक्स का टारगेट पूरा होगा और इसे अपने सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना याद से, ताकि सभी इस गेम को खेल पाएं और आप उनका स्कोर जान सकें।